मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। पूरा देश गणपति के जयकारों से गूंज रहा है। शहर शहर बप्पा के भव्य दिव्य पंडाल में गणपति विराज रहे हैं। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता गणेश पंडालों की भव्यता देखते ही बन रही है। हर जगह आप जहां भी जाएंगे सिर्फ और सिर्फ एक ही गूंज है। इनमें गणपति की मनमोहक मूर्तियां सुशोभित हैं। हालांकि गणेश चतुर्थी के मौके पर मुंबई की रौनक बिल्कुल अलग ही नजर आती है। आज सुबह से ही सिद्धिविनायक मंदिर में भक्तों का सैलाब देखा गया। आस्था के रंग में सराबोर भक्त सुबह से ही आरती में शामिल होने के लिए पहुंचे, तो वहीं लालबाग के राजा के दरबार में भी भारी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। आम लोगों के साथ साथ सिनेमा के कलाकार भी गजानन की आराधना करते हुए नजर आए। यानी आम हो या फिर खास, हर कोई धूमधाम के साथ गणपति को अपने घर लेकर गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता सना जुड़ गई हैं। सना, आप कहां मौजूद हैं, किस तरह की तस्वीरें हैं, और जो रौनक है वो हर साल अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं कि बहुत ही ज्यादा खास, बहुत ही ज्यादा खुश कर देने वाली, बहुत ही ज्यादा प्रॉस्पेरिटी वाली तस्वीरें नजर आती हैं हर जगह। जी बिल्कुल, बॉलीवुड भी इसी तरह से बहुत ही एक्साइटेड रहता है हमेशा गणपति के लिए। और हालांकि अभी तक हमें बड़े स्टार्स जैसे कि सलमान खान और शाहरुख खान के सेलिब्रेशंस की पिक्चर्स और वीडियोस अब तक हमें नहीं मिली है। फैंस डेफिनेटली उसका वेट कर रहे हैं, बट एक्टर्स जैसे कि करीना कपूर, अक्षय कुमार, यहाँ तक कि सोनू सूद और गोविंदा, उनके वीडियोस हमें देखने को मिल रहे हैं। और गोविंदा तो स्पेशली खास कर फैंस ज्यादा खुश है, क्योंकि अभी हालांकि फिलहाल जो उनके डिवोर्स के रूमर्स चल रहे थे वो उन्होंने किया। वो और उनकी पत्नी सुनीता साथ में आकर कैमरा पर बात कि कोई भी कंट्रोवर्सी यहाँ पे नहीं है, हमें भगवान कभी भी अलग नहीं कर सकते। तो ये हालांकि एक गणपति सेलिब्रेशन के साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ की भी सेलिब्रेशन है। करीना कपूर ने पोस्ट किया कि कपूर फैमिली में हमेशा गणपति बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है, और अब उनके बच्चे भी इसी तरह, तैमूर के साथ उन्होंने एक फोटो शेयर किया है, वो गणपति पूजा कर रहे हैं। तो वो बहुत अच्छा लगता है कि एक जो अलग नई जनरेशन है वो भी कहीं ना कहीं जो सारी उनकी रिचुअल्स है, जो फेस्टिविटी है, वो कंटिन्यू कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सना। और कुछ और तस्वीरें खास तौर से अपने दर्शकों को हम दिखा दें, क्योंकि पूरे देश में इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। पूरा देश गणपति के जयकारों से गूंज रहा है। शहर शहर बप्पा की भव्य दिव्य पंडाल नजर आ रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि मुंबई की बात करें, आप दिल्ली की करें, कोलकाता की करें, हर जगह पर जो गणेश पंडाल हैं वो भव्यता के साथ बनाए गए हैं। इनमें गणपति की जो मनमोहक मूर्तियां हैं वो सुशोभित हैं ही। और आपको ये भी बता दें कि बड़ी संख्या में लोग सुबह से ही गणपति की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और वहीं लालबाग के राजा की भी अगर हम बात करें तो बड़ी संख्या में भक्त यहां पर भी पहुंचे उनके दर्शनों के लिए। साथ ही साथ आम लोगों के साथ साथ जो तमाम स्टार्स हैं वो भी गजानन की आराधना में लीन नजर आए हैं। यानी कि आम हो या खास हो, हर शख्स पूरी तरह से गणपति की भक्ति में डूबा हुआ है। मुंबई में क्या आम क्या खास, सभी लोग गणपति की भक्ति में रमे हुए नजर आ रहे हैं। महाउत्सव का ही ये पर्व है, न केवल महाराष्ट्र मुंबई के लिए बल्कि पूरे देश के लिए, क्योंकि देश भर से लोग मुंबई के लालबाग का राजा का दर्शन करने आते हैं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहते हैं इस समय किस तरह का माहौल श्रद्धालुओं और गणपति बप्पा के बीच है। सबसे पहले लालबाग के राजा का दर्शन कर लें, जिन्हें देखने के लिए घंटों लोग कतारों में खड़े होते हैं। कई ज्यादा मन्नतें मांगी जाती है, पूरी भी होती है। इस बार लालबाग के राजा अपने नए अवतार में दिख रहे हैं। जी हाँ, तिरुपति बालाजी का थीम इस बार लालबाग के राजा को दिया गया है। जो पंडाल है उसका भी स्पेस बढ़ाया गया है। देखें कितनी सुंदरता से निर्माण किया गया है। जिस भी किसी मूर्तिकार ने और डेकोरेटर ने ये थीम बनाई है, वाकई में बहुत ही ज्यादा काबिले तारीफ है। जितना हमने सोच रखा था उससे कई ज्यादा संख्या में आज श्रद्धालु लालबाग के राजा का दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। कुछ देर पहले कई लोगों से हमने बात भी की है। साफ तौर से उनका ये कहना है कि 5 घंटे लगे हैं, उसके बाद बप्पा का मुख देख पा रहे हैं। 2 तरह की कतारें लगाई हुई हैं। पहली तो ये कि दूर से ही बप्पा का लोग दर्शन करेंगे और उन्हें इसी से संतुष्ट होना पड़ेगा। लेकिन जो दूसरी कतार है वो लगभग 8-9 घंटे के लिए चली गई है। अगर उसमें लाइन में हम खड़े होते हैं तो बप्पा के पैर छूने का मौका मिलेगा। सोशल मीडिया का जमाना है, बप्पा को देख करके हाथ जोड़ते थे पहले लोग, लेकिन आज बप्पा की इस सुंदर सी तस्वीर को अपने मोबाइल में लोग कैद कर रहे हैं, सेल्फीज बना रहे हैं। कई लोगों ने लाइव भी शुरू कर दिया है और अपने परिवार को भी दर्शन करवा रहे हैं लालबाग के राजा का। वाकई में एक बहुत बड़ा सुखद एहसास है
लाल बाग के राजा के प्रतिमा के साथ किसी भी तरह की कोई छेड़खानी नहीं की गई है। आज गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर बाप्पा पधारे तो पूरा देश सिद्धि विनायक की भक्ति में डूब गया है। विघ्नहर्ता का घर घर और पंडालों में स्वागत अभिनंदन हुआ है। हर ओर से गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया के जयकारे गूंज रहे हैं। इसी के साथ एक से बढ़कर एक भव्य पंडाल में बाप्पा विराज गए हैं, जिससे उस जगह की एक अलग ही दिव्यता महसूस हो रही है। मुंबई में तो गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक की रौनक ही बेहद जुदा होती है। वो चाहे फिर सिद्धि विनायक मंदिर हो, सामान्य वक्त में ही भक्तों की भीड़ से सराबोर इस मंदिर में अब गणेश उत्सव की बयार बहेगी। लाल बाग के राजा का भव्य दरबार सुबह से ही भारी संख्या में भक्त बाप्पा का दर्शन करने आ रहे हैं। आस्था के रंग में सराबोर आम भक्त सुबह की आरती के साथ ही अब तक लाल बाग के राजा के दरबार में अपनी हाजिरी देने भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र नहीं बल्कि देश के सुप्रसिद्ध जो गणेश उत्सव मंडल है लाल बाग के राजा के दरबार में इस समय गुड न्यूज की टीम मौजूद है। सबसे पहले आपको हम खुद दर्शन कराते हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं इस समय लाल बाग के राजा अपने इस नए अवतार में। नए अवतार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस साल लाल बाग के राजा की थीम तिरुपति बाला जी की थीम की तरह रखी हुई है। ऊपर से नीचे देखें पूरे गोल्डन कलर सोनेरे हुए हैं आज के गणपति बप्पा। ऊपर से लेकर के नीचे तक जो है तिरुपति बालाजी की थीम पर आधारित इस बार लाल बाग के राजा की स्थापना की गई है। हालांकि जो मूर्ति है उससे किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। आंखें बिल्कुल वैसी हैं जैसे हर साल होती हैं, यानी कि पूरी तरह से चमत्कारी। चिंचपोकली के चिंतामणि गणेश पंडाल की भी भव्यता आज से अगले 9 दिन आस्था और भक्ति के रंग से सराबोर नजर आने वाली है। यहाँ भी गणेश चतुर्थी के पावन मौके पर बाप्पा से विघ्न हरने की मनोकामना लिए हर भक्त उमड़ पड़ा है। भव्य मूर्ति है, बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं और इसी तरह के आप देखिए अगर साउथ मुंबई में ही अगर आप आते हैं तो कई सारी मूर्तियों के दर्शन आप लेते हैं। लाल बाग के राजा के अलावा यहाँ पर चिंतामणि जो चिंचपोकली के हैं, ये खेतवाड़ी के, गिरगांव के गणपति, अलग अलग गणपति यहाँ पे बहुत मशहूर है। और कभी भी जो अगले 10 दिनों तक, क्योंकि अभी तो गणपति का फेस्टिवल शुरू ही हुआ है, अगर आप 10 दिनों तक आते हैं तो यहाँ पर अलग अलग मंडल जाके अलग अलग भव्य मूर्तियों का दर्शन करके उनसे, जैसे यहाँ आपने कहा चिंतामणि के ये जो गणपति है तो ये आपकी चिंताएं हर लेंगे, इस तरह का आप एक भावना लेके यहाँ पर चिंचपोकली के राजा के यहाँ आ सकते हैं। गणेशोत्सव के पावन शुभारंभ से परलचार राजा का पंडाल भी अब अगले 9 दिन तक श्रद्धालुओं की आवाजाही गुलजार रहेगी। यहाँ भगवान विनायक इस बार राम स्वरूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। गणेश चतुर्थी के अवसर पर मुंबई के लोग सबसे एक अहम काम करते हैं और वो ये है कि मुंबई के अलग अलग इलाकों में जाके गणपति के दर्शन करते हैं, उनके अलग अलग रूप को निहारते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। इस वक्त हम हैं परल के राजा के यहाँ और परल के राजा को देखिए, यहाँ पे जो पंडाल के लोग हैं उन्होंने जो रूप दिया है वो दिया है राम का। राम के स्वरूप में दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे जो बुराई के ऊपर हमेशा अच्छाई की जीत होती है और उसी को ध्यान रखते हुए यहाँ पर ये दर्शाने के, तो ये अलग अलग जो पंडाल है उनका हर जगह अलग मैसेज दिया जाता है। एक से बढ़कर एक मनमोहक और सुंदर गणेश प्रतिमाएं, जिन पर से नजरें ही नहीं हट पा रही। मुंबई में तो भगवान सिद्धि विनायक का हर गणेश पंडाल अलग अलग स्वरूप में बापा की प्रतिमा के साथ रौनक बिखेर रहा है। यहाँ गणपति भगवान अपने अलग अलग स्वरूप के साथ समाज को अलग अलग संदेश भी दे रहे हैं, जिनकी मनमोहक, दिव्य और भव्य तस्वीरें आगे भी आपको नजर आती रहेंगी। तो दिल्ली के लोग भी गणपति के रंग में रंगे हुए नजर आए। यहाँ पर भी गणपति की स्थापना और पूजा पाठ पूरे भक्ति भाव से की जा रही है।
दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित है गणेश जी का ये पावन धाम। 10 दिन तक चलने वाले गणेश उत्सव के लिए इस मंदिर को भव्य दिव्य तरीके से सजाया गया। मेरे बच्चे जैसा है, गणेश जी तो बच्चे ही हैं। और मैं 8 साल से यहाँ आ रही हूँ। हम लोग तो यहाँ से हैं भी नहीं, हम तो लखनऊ से आके यहाँ बिलोंग किया है। जिस दिन से आई हूँ उसी दिन से यहाँ आ रहे हैं। मंदिर बहुत पुराना है, मान्यता है इसकी गणेश जी की और हनुमान जी बालाजी के मंदिर की। मैं महीने में हर मंगलवार आता हूँ, एक बार दर्शन करके चला जाता हूँ। मंगलवार के दिन तो भीड़ रहती ही रहती है और गणेश चतुर्थी में पहले दिन से लेकर 10वें और 11वें दिन तक भी यहाँ लोगों की लंबी लंबी लाइनें होती हैं। मंदिर प्रांगण में गणपति की तस्वीर वाली रंगोली बनाई गई है। दीवारों पर शानदार लाइटिंग की गई है, जबकि मंदिर के खम्भों को फूलों से रंगा गया है। चेन्नई में गणपति महाराज की ये विशाल मूर्ति भक्तों को आकर्षित कर रही है। इस मूर्ति में बप्पा अपने भक्तों को आशीर्वाद देने की मुद्रा में विराजमान है। कई फीट ऊंची ये प्रतिमा किताबों से तैयार की गई है। इस मूर्ति को बनाने में 7500 किताबों का इस्तेमाल किया गया है। अक्सर मंदिरों की सजावट में फूल, माला और गुब्बारों का इस्तेमाल होता है, मगर तमिलनाडु के त्रिची में फलों से मंदिर को सजाया गया है। यहाँ अलग अलग फलों को झालरों की तरह लगा दिया गया है। सजावट का ये नया तरीका देख भक्त भी काफी खुश है। हैदराबाद में एक चौराहे पर 69 फीट ऊंची गणपति की प्रतिमा स्थापित की गई है। प्रतिमा को झालर और रंगीन लाइटों से सजाया गया है। अब इधर से गुजरने वाले लोग बापा का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको महाराष्ट्र के सोलापुर लेकर चलते हैं। यहाँ 140 साल पुराने गणपति मंडल ने हर बार की तरह इस बार भी भव्य दिव्य आयोजन किया है। दशकों से ये गणपति पंडाल पर्यावरण की रक्षा और सामाजिक एकता का संदेश भी देता आ रहा है। गणपति उत्सव हमारी मजबूत सांस्कृतिक धरोहर की जीवंत तस्वीर है। ये एक ऐसा आयोजन है जो लोगों को करीब लाता है, उन्हें एकता के सूत्र में बांधता है। तो आज सुबह से आपको बता दें कि सिद्धिविनायक मंदिर में जो मुंबई में मौजूद है, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं क्योंकि बप्पा की यहां पर आरती हुई। गणेश चतुर्थी की सुबह आरती हुई जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने हिस्सा लिया। इंतजार बेसब्री के साथ पूरे साल इस खास दिन का किया जाता है और ये जो 10 दिन है बड़े ज्यादा खास हो जाते हैं। आज के दिन भगवान गणपति को लोग अपने घरों में स्थापित करते हैं अलग अलग समय के लिए, कोई 1.5 दिन के लिए, कोई 3 दिन के लिए, 7 दिन के लिए या फिर 10 दिन के लिए, और उसके बाद भगवान गणपति को 11वें दिन विसर्जित कर दिया जाता है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सिद्धिविनायक मंदिर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में वैसे भी हर दिन साल भर यहाँ लोग पहुँचते हैं, लेकिन ये मौका बहुत ज़्यादा खास हो जाता है क्योंकि आज गणेश चतुर्थी के मौके पर भव्य आरती जो सुबह हुई है, खास तौर से पूरे मंदिर को सजाया गया था और बड़ी संख्या में रात से ही लोगों के पहुँचने का सिलसिला यहाँ शुरू हो गया था। तो पुणे के पास आपको बता दें कि ढोल नगाड़ों के साथ गणपति को लेने पहुंचे थे लोग। भक्तों ने गणपति के जयकारे लगाए और गणपति के जयकारों से पूरा का पूरा माहौल यहां गूंज उठा था। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में यहां ढोल नगाड़ों के साथ गणपति बप्पा की आरती उतारी गई है, उनका स्वागत किया गया है और पूरे साल बेसब्री के साथ इस खास त्योहार का इंतजार किया जाता है। उत्सव के रूप में पूरे महाराष्ट्र में ये मनाया जाता रहा है। मुंबई में खास तौर से इसकी रौनक देखने को मिलती है। हालांकि अगर अब कहा जाए तो पिछले कई सालों से देश के अलग अलग हिस्सों में आपको गणपति पंडाल नजर आ जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत मूर्तियाँ, कुछ उसी तरह की रौनक अलग अलग जगहों पर भी देखने को मिलती है। तो जो बॉलीवुड के सेलेब्स हैं वो भी गणपति जी के आगमन को लेकर बड़े खुश हैं। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद के घर पर भी गणपति विराजे हैं। अपने फैंस और परिवार वालों के साथ गणपति को लेकर वो पहुंचे और मुंबई में कई ऐसे सितारे हैं जिनके घर पर हर साल की तरह गणपति इस बार भी विराजे हैं, पधारे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ आरती करते हुए, बाबा के जयकारे लगाते हुए अलग अलग जगहों पर गणपति के
पधारने की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जो 10 दिन का मौका है ये बहुत ही ज़्यादा खास हो जाता है मेल मिलाप के लिए भी। अपने घर पर भी गणपति की स्थापना की जाती है। इसके अलावा बाकी के गणपति पंडालों की बात करें या जिन जिन लोगों के घर में गणपति विराजमान रहते हैं वहाँ दर्शनों के लिए लोग पहुँचते हैं। तो मुंबई में कॉमेडियन भारती और उनके पति हर्ष ने भी गणपति को घर लाने से पहले पूजा की। बेटे के साथ दोनों कलाकार नजर आए। भारती और हर्ष ने गणेशोत्सव पर डांस भी किया और सभी को बधाइयां भी दी। तस्वीरें देखिए। थोड़ा साइड हो जाओ ना बस। थैंक यू अंकल। मैडम थोड़ा मोबाइल पीछे लो। मैडम हल्का अंबानी परिवार पर भी घर गणपति आ चुके हैं। अनंत अंबानी परिवार के दूसरे सदस्य भी यहां इस मौके पर नजर आए। तस्वीरें देखिए जरा किस तरीके से यहां पर गणपति बप्पा का स्वागत किया गया है और जबरदस्त तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ जयकारों के साथ गणपति बप्पा की यहां पर स्थापना की गई है। गणपति के को लेकर अपने घर आया गया है। तो जो टीवी के सितारे हैं वहां पर भी गणेश चतुर्थी का रौनक है। जबरदस्त तरीके से अलग अलग जगहों पर तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। अंकिता लोखंडे अपने घर पर गणपति लेकर आई हैं। जरा तस्वीरें देखिए किस तरीके से वो पूरे परिवार के साथ यहाँ पर बाकी के लोग भी मौजूद थे। अपने पति के साथ वो गणपति को अपने घर लेकर पहुंची हैं और ऐसी ही तस्वीरें मुंबई में अलग अलग तमाम स्टार्स के घर से देखने को मिली हैं। जैसा कि लगातार बताया भी जा रहा है कि जो 10 दिन है बहुत ज़्यादा खास हैं। एक दूसरे के घर पहुंचने के लिए, इस उत्सव को मनाने के लिए अपने घर में अलग अलग समय के लिए लोग गणपति की स्थापना करते हैं और पूरे देश में हम कह सकते हैं महाराष्ट्र के साथ साथ रौनक देखने को मिलती है और मुंबई में खास तौर से ये 10 दिन बहुत ज़्यादा खास हो जाते हैं। तो इतना ही नहीं, उड़ीसा के पुरी में भी गणेश चतुर्थी की धूम है। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने तैयारी की है, खास कलाकृति तैयार की थी। समंदर के किनारे नींबू और रेत से बनाए गए हैं भगवान गणेश। जरा तस्वीरें देखिए, बड़ी ही खूबसूरत तस्वीर है ये। रेत पर उकेरी गई मूर्ति जो हम आपको दिखा रहे हैं, 1500 नींबुओं का इस्तेमाल किया गया था। सुदर्शन पटनायक ने गणपति की कलाकृति के साथ आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का भी संदेश दिया। ज्यादा स्वदेशी चीजों के इस्तेमाल की भी सलाह यहाँ पर दी गई है, जो बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर से अमेरिका के 50% टैरिफ के लागू हो जाने के बाद। तो कुल मिलाकर कई सारे संदेश यहाँ पर दुनिया के लिए और भारत के लिए, ख़ासतौर से बहुत ही खूबसूरत कलाकृति जिसके लिए जाने जाते हैं सुदर्शन पटनायक। तो श्री गणेश के नामों की महिमा अपरंपार है। वो पहले पूज्य देव हैं जो बाधाओं को दूर करने में, ज्ञान और बुद्धि को देने में सक्षम हैं और सभी कार्यों में सफलता दिलाते हैं। उनकी बड़ी आंखें, कान और पेट विनम्रता, विवेक और रहस्यों को गुप्त रखने का प्रतीक माना जाता है। उनकी पूजा से अहंकार, क्रोध और मोह सबसे सभी नकारात्मक जो भाव हैं उनका नाश होता है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती है। ऐसे में किस स्वरूप का क्या अर्थ है, आइए सबसे पहले समझ लेते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे से। देखिए, भगवान गणेश के बड़े सारे नाम हैं और हर नाम का विशिष्ट स्वरूप है। हर नाम के साथ जो स्वरूप जुड़ा हुआ है वो स्वरूप अपने आप में विशेष है और वो स्वरूप ये बताता है कि आपकी किस तरह की कामना भगवान गणेश पूरी कर सकते हैं। जैसे भगवान गणेश का एक नाम है वक्रतुंड। वक्रतुंड मतलब जिसकी सूंड टेढ़ी हो। तो वक्रतुंड स्वरूप जो है भगवान गणेश का, इस स्वरूप की पूजा करने से, जिस स्वरूप में उनकी सूंड टेढ़ी हो, इस स्वरूप की पूजा करने से आप किसी भी अशुभता को, किसी भी अमंगल को टाल सकते हैं। तो भगवान गणेश के अलग अलग स्वरूप जीवन की अलग अलग बाधाओं को दूर करते हैं।
तो वहीं कुछ और भी तस्वीरें हम माया नगरी से दिखा देते हैं आपको, क्योंकि गोविंदा ने भी अपने घर पर बप्पा को विराजित किया है। गोविंदा अपनी पत्नी सुनीता और परिवार के बाकी के सदस्यों के साथ गणेश चतुर्थी मनाते हुए नजर आए। वहीं एकनाथ शिंदे ने भी गणपति कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अलग अलग जगहों से बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिली हैं, बहुत ही खास तस्वीरें देखने को मिली हैं। और आज का दिन बहुत ज्यादा खास हो जाता है आगे आने वाले समय के लिए भी, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में बड़ी धूमधाम से गणपति उत्सव मनाया जाता है और अगले 10 दिन इसी तरह से रौनक आपको गणपति उत्सव की देखने को मिलती रहेगी। शुरुआत आज से हुई है और अलग अलग जगहों पर लोगों ने अपने अपने घर में गणपति को विराजमान किया है। इस बार वैसे भी धूम रही है इको फ्रेंडली गणपति और अलग अलग तरह के गणपति, और खास तौर से कम जिससे पर्यावरण भी प्रदूषित ना हो, इस तरह के मैसेजेस भी बहुत लंबे समय से इस महोत्सव के जरिए